हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव शर्मा। ये बड़े भाई जैसे मित्र राहुल भैया, हम लोग जा रहे हैं केरी के महादेव। ये कोलार रोड से जब झिरी जाते हैं अपन, कोलार डैम जाते हैं जब अपन, तो वहाँ से रोड से लेफ्ट हैंड पे कटना पड़ता है अपन को करीब 14 किलोमीटर। सेम्प्लेक्स गांव आता है उससे पहले। तो वहाँ पे अब तो टाइगर रिजर्व का वो लग गया है, पूरा गेट लग गया। अब अंदर नहीं जाने देते, और अंदर जाने के लिए वो नहीं तो ये कहते हैं कि आप पास कटवाओ। तो पास तो बहुत महंगा है, इतने पैसे तो हम लोग लेके चलते नहीं है। तो अभी हम लोग गाड़ी खुदा के एक जगह से और यहाँ लेकर आए हैं। तो ये आप जंगल देख सकते हैं, ये पूरी पहाड़ी है। और अभी हमें ये वाली रोड पकड़ के सीधे जाना है, और हम उस तरफ जाएंगे करीब 5-6 किलोमीटर। तब हमें पता चलेगा कि हम सही आए हैं कि नहीं आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। ये पूरा ऐसा गांव है। ये गांव क्या है, जंगल है। जंगल में गांव का एक घर पड़ा है, उसमें खेती हो रही है। बाकी तो सब ये हम दोनों भाई निकले हैं हमारी प्लेटिना से, और वहाँ पे कार नहीं जा सकती। कार से जाने का वही वाला रास्ता है जहाँ से चालान कटेगा। अब हम मिलते हैं आपसे आगे। मिल गया है दोस्तों हमें। थोड़ा सा ऐसा लग गया था राहुल भाई गलत ले आए हैं, मगर नहीं, हम वापस सही आ गए हैं। और ये शायद सही आ गए हैं। अभी यहाँ से और 3-4-5 किलोमीटर तो कम से कम चलना पड़ेगा, तब केरी के महादेव का स्थान आएगा। बहुत ही अद्भुत स्थान है दोस्तों। वहाँ पे भोलेनाथ की स्थापना है, और जटाओं से पानी आता है। अगर हम पहुँच गए तो आपको दर्शन कराएंगे, नहीं पहुँचे तो सुन ही लीजिए। मंडी द्वीप से भी एक दाऊद करके रास्ता कटता है, तो मंडी द्वीप से ज़रूर आ सकते हैं, ऐसा सुना है। अगर यहाँ से नहीं जा पाए तो अगली बार मंडी द्वीप से ही आने की कोशिश करेंगे। और ये एक हमें गांव वाले भैया मिले, इनसे पूछेंगे हम। बस ये गांव वाले हों, फॉरेस्ट वाले ना हो, नहीं तो भगा देंगे। क्यों केरी के महादेव का रास्ता? हाँ, महादेव। मतलब वहाँ पे सफ़र में पूछने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये पीछे भैया हमारे एक तरीके से गाइड प्लस दोस्त बन गए, इस गांव में ही रहने वाले। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ निकलते हैं, हमें अब समझ ही नहीं आ रहा। ये ब्रह्मांड का रास्ता। ये दोस्तों रास्ता है आगे केरी के महादेव जाने का। यहाँ से अभी 2-3 किलोमीटर और है। और अभी गांव वाले भैया जो हमें रास्ता दिखा रहे थे, उन्होंने बताया हमें कि जल्दी चले जाना वापस, क्योंकि अभी वन विभाग ने शेर छोड़ा है यहाँ पे। तो उन्होंने वीडियो दिखाया कि शेर भी यहाँ पे घूमता है, टाइगर रिजर्व है। तो कह रहे थे वापस चले जाना जल्दी। तब हमने कहा जल्दी क्या जाना, अगर वो अभी घूम रहा होगा तो वो तो अभी भी फिर दिक्कत ही है। तो जल्दी क्या और लेट क्या, मगर दोस्तों हमने ये गलती करी, आप लोग मत करना। तो घूमने का शौक हो तो करना। प्रशासन तो बहुत पैसे लेती है, हम तो नहीं दे सकते। बाकी हम तो कोई टाइगर रिजर्व घूमने नहीं आए, इसलिए हमने ये रिस्क लिया है ना। हम जंगल घूमने आए हैं, हम भोलेनाथ के स्थान पे आए हैं, केरी के महादेव, जो काफ़ी पुराना स्थान है। और हम लोग पहले भी आते थे, बचपन से आ रहे हैं। वो तो अब बीच में आना जाना छूट गया, और आना जाना चालू हुआ तो पता चला टाइगर रिजर्व। तो इसलिए आज जरा ऐसा, पहले भी आया था मैं, सावन के महीने में आया था यहाँ पे, और महाराज के लिए दाल आटा सब लेकर आया, तेल, क्योंकि यहाँ पैसों की कोई काम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अपन सामान ला कर देते हैं। इससे जंगल में भी साधु महाराज रहते हैं। और मैं आपको यहाँ जाने का कारण मतलब ऐसे ही नहीं है, मैं भोपाल के अंदर आपको पचमढ़ी के दर्शन करवाऊंगा, पचमढ़ी की खाइया दिखाऊंगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। अभी आगे और अपन साथ में रहते हैं, मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो हम गाड़ी पे फोकस कर लें, गाड़ी चलाने पे, और स्पॉट पे जाके फिर रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये है रास्ता, वो वहाँ से ऐसे जाएंगे ना। ये रास्ता उतर रहा है, घना जंगल एकदम।
और ये जंगल की जंगली नदी, जब बारिश होती है तो यहाँ से नदी बहती है नीचे से पूरे में। पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे आप दोस्तों, क्या अद्भुत है, कितनी ऊंचाई पे हैं अपन। ये भोपाल क्षेत्र ही है, कोई अपन दूसरे किसी शहर देश नहीं आए हैं। ये भोलेनाथ का स्थान है दोस्तों, अपन जहाँ जा रहे हैं। ये खाई है दोस्तों नीचे सब। ये पहाड़ी के अंदर से पानी आ रहा है दोस्तों, ये पानी की कोई पानी की लाइन नहीं है, ये पहाड़ के अंदर का पानी है। तो यहाँ पे अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पाइप लगा दिया है। जब हम आए थे तो जड़ के बीच से आता था पानी। आप देख सकते हैं पूरा पानी पहाड़ों के रिश्ते आ रहा है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा पाइप जैसा लगा के मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ। ये पूरा पहाड़ से अंदर से रिश्ता हुआ पानी आ रहा है दोस्तों। इससे ज़्यादा जूम करूँगा तो अंधेरा हो जाएगा। और ये पूरी पाइप लगाया है फिर, और ये व्यवस्था करी है, नहीं तो ये पहले ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे मैं पहले आया हूँ तो ये पेड़ के इधर से पूरी ये खोद के बनाया है मित्रों, वरना ये पहाड़ में से पानी निकलता था पेड़ के पास से, और यहाँ बैठ के हम नहाते थे। आगे भी एक और पेड़ है, वहाँ से भी पूरी झीर निकलती है। ये ऊपर बाबा जी के रहने की कुटिया। इसके नीचे नदी बहती है दोस्तों, यहाँ पे नीचे नदी है, कोलार नदी बहती है, जंगली नदी। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पीछे का जंगल कितना घना है, अद्भुत है। इस स्थान का नाम है केरी के महादेव। ये दोस्तों पहाड़ से पूरा पानी आ रहा है, जड़ों से पानी आ रहा है। अभी हमने जो पिछला स्थान देखा वो भी इसी प्रकार का स्थान है, तो उनने वहाँ से खोद के पानी निकाल लिया, बाहर पाइप डाल लिए हैं व्यवस्था के लिए। आश्रम है यहाँ पे, साधु महात्मा रहते हैं, ये शंकर जी का। और पीछे आप देख रहे होंगे बहुत ही गहरी खाई है दोस्तों, ये पूरा बगीचा है। यहाँ साधु जी ने बगीचा, यहाँ नीचे से उतर के पूरा जाते हैं थोड़ा। ये है दोस्तों स्थान। इससे सुंदर क्या ही होगा। जड़ों का पानी है दोस्तों, ये शुद्ध जड़ है, जड़ का पानी है। इससे ज्यादा शुद्ध और आपके सेहत के लिए कोई अच्छा पानी नहीं हो सकता। ये जड़ी का पानी कहते हैं इसे, पहाड़ों से आ रहा है ये, और ये 12 महीने ऐसे ही रहता है, ये कभी नहीं सूखता। गर्मी, ठंड, बरसात, ये पानी हमेशा निकलता ही है यहाँ से। ये ऊपर मंदिर है,
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है हमारा केरी के महादेव का पूरा प्रांगण। ये जो पानी है दोस्तों ये 12 महीने ऐसे ही बहता है, कभी नहीं सूखता। और जड़ी का पानी है, पत्थर के बीच का पानी है। अल्कलाइन वाटर आप लोगों ने सुना होगा, रॉक वाटर, अल्कलाइन वाटर। तो ये अल्कलाइन वाटर है, हर्बल वाटर है। इसको पीने से आपके रोग ठीक होंगे क्योंकि इसमें जड़ी का पानी है, इसमें पेड़ों की जड़ है। बहुत ही अद्भुत स्थान है दोस्तों। ये केरी के महादेव कहते हैं अपन इस स्थान को। यहाँ पे आने के लिए आप या तो मंडीदीप से आ सकते हैं या फिर कोलार भोपाल से आ सकते हैं। और वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। हम लोगों ने तो नहीं ली, हम लोग तो बिना परमिशन के आए क्योंकि हम लोग लोकल हैं। हम लोगों ने यहाँ आने के, यहाँ पे बाउंड्रियाँ होते हुए देखी। यहाँ पे कभी हमने पैसे देने की बात ही नहीं सोची थी। तो इस चक्कर में अब हम तो नहीं पैसे दे सकते इनको, इसलिए हम लोग बाउंड्री कूद के छुप के भाग के आए हैं। अब हम जाएंगे बाबा जी के पास, बाबा जी की कुटिया पे, बाबा जी के दर्शन करेंगे। बाबा जी हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे सेवा देते हैं इस जंगल में। और उनसे थोड़ा सा सत्संग करेंगे ताकि ज्ञान मिले। अद्भुत नज़ारा दोस्तों, अद्भुत नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, धार बनाने के लिए कैसी जुगाड़ करिए। एक पत्ता रख दिया पत्ते से, तो ये धार, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। खाना बनाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, थोड़ा धोने पोंछने के लिए यही पानी का इस्तेमाल हो जाता है। महाराज जी को वापस नीचे नहीं जाना पड़ता। बहुत ही अद्भुत स्थान है। अपन आगे चलेंगे तो ये जो पानी है ये सब पहाड़ों के बीच से आ रहा है मित्रों। यहाँ पर कोई नदी नहीं है, कुछ कोई सोर्स नहीं है। तो पूरा पहाड़ सूखा है। आप बाकी देखेंगे कहीं कोई ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कि पूरी नदी बह रही हो, मगर एक झील है जो इस पहाड़ से निकल रही है और जो 12 महीने निकलती। ये यहाँ के महाराज जी हैं, यहाँ पे सेवा देते हैं। काफ़ी व्रत हैं, कम से कम 90 साल की इनकी उम्र है। अकेले रहते हैं इस जंगल में। कपड़े धोने, पूजा अर्चना से लेके आरती लगाने से लेके सब काम अकेले करते हैं। काफ़ी टाइम से ये गुरुदेव यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ये महाराज जी की कुटिया है पूरी। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये पत्थर हैं। ऊपर उनने बांस का वो डाल के से उसको कवर कर दिया है। बाकी चारों तरफ पानी बहता है। ये बाबा जी की अटैची है। मैं पहले आया था जब भी ये यहीं थी। ये एक अखंड दीपक जल रहा है यहाँ हनुमान जी पे, सालों से जल रहा है। ये महाराज जी चलाते हैं। ये महाराज जी का स्थान, महाराज जी का धुना। जय श्री सीताराम महाराज की जय हो। नहीं उन्हें जानकारी छोड़ देने। अच्छा।
अगर बाबा को मर्डर करने 2-4-10 लाख सरकार दे रही होगी। हाँ। तो एक बात है अलग। तो मैं तो धूनी माता समझा बता देगी वो पहले। इनने बहुत गलत करा है। अच्छा। पहले रास्ता खुली थी, हाँ हम सब आते थे। हाँ। अब इनने रास्ता वहां से बंद कर दी। VIP वाहन चला। हाँ 4000 4,000 रुपया लेते गुरुदेव। अगर हम कार से आएंगे तो हमारी कार वहीं खड़ी कर लेंगे। हाँ और इनकी कार से 4000 रुपए में जहाँ घुमाने लाएंगे। हाँ। तो उसका कानून क्या बनेगा? गुंडा। हाँ? गंगा पुलिस नहीं है, होटल नहीं है, जो कपड़ा भी अलग कर दें तो भी नहीं है, तो भी नहीं। हाँ। और फिर माला 108 की रुद्रा और बरोबर वाह बस वाह। हिरी ओम नमः शिवाय, हिरी ओम नमः शिवाय, हिरी ओम मन मन, हिरी ओम गायत्री मंत्र, हिरी ओम नमः शिवाय गायत्री। उसमें हनुमान पूरी 33 फुट की देता, कुछ नहीं जाए, सब जाए, कुछ नहीं जाए। तो उस मंत्र को रखूँगा कब? तो जब देख लूँगा कब मैं एकदम घबराई उठी, शरीर छूट जाओगे। अब कोई सहारा नहीं इस वक्त मेरे धनी, जब माटी सड़ जाएगी तो लगा के ध्यान और जब फिर बैठूँ, ये कपड़ा जंगा जंगी उतार को तो टांग दें और बस वही महाकाल के आसन से हिरी ओम नमः शिवाय। कई बार भी गुंडा राज तो कर रही है गुरुदेव सरकार। हाँ मंदिर में आया, मैंने पूछा क्यों मंदिर जाना है मुझे केरी के महादेव, मुझे मंदिर ही बंद होगा। तो वो कह रहा है नहीं नहीं वहां तो बंद कर दिया हमने जाना। तो मैंने कहा भाई तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया, इतने बड़े वाले हो गए तुम। हाँ तुम गुंडा राज चला रहे, डायरेक्ट जाके चाहिए गुंडा राज चला रहे। गुरुदेव ये तस्वीर किन की है? हाँ उनके गुरु की डायरेक्ट गुंडा राज, डायरेक्ट। ये आपके गुरु हैं? हाँ ये भाई थे मेरे सगे, बड़े भाई छोटे सबसे। अच्छा 2 साल के छोड़ के इन्हें माँ खत्म हो गई, मैं इन्हें पाली थी। अच्छा क्योंकि इन्हें 11वें स्थान में शरीर छोड़ो 10 बना के दान कर दे। अच्छा जब 11वें छोड़ी जे धर्मगिरी गिरी अखाड़ जो गन्ना अर्जुन अखाड़ पंच धर्मगिरी महाराज हैं ये। हाँ धर्मगिरी वो 10 नामी झोली चमी बजे। दोस्तों गुरुदेव बता रहे हैं, नामी कमंडल रखो। ये नहीं गुरुदेव बता रहे हैं कि ये इनके छोटे भाई हैं, ये जो महाराज तस्वीर में है। और इनने ही ये स्थान बनाया है, ये 11वां स्थान था इनका जब इनने शरीर छोड़ा है। 10 आश्रम ये इससे पहले बना चुके हैं। तो अब यहाँ पे गुरुदेव सेवा देते हैं। गुरुदेव आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिगिरी। हरिगिरी महाराज हैं ये गुरुदेव। हाँ, हरिगिरी। गुरुदेव आपकी क्या उम्र हो रही होगी अभी? सब पूरे बाबों ने मिलकर मेरे भोपाल चलने वाले आज जो 5 साल राजा बन कर आए गुफा मंदिर की, तो उनने मेरे यहाँ को मेहनत बना। हरिगिरी बाबा केरी महादेव मेहनत किताब रखी, केरी के महादेव हरिगिरी बाबा महंत हुई रखी है जो सब स्थानों में बांटी मंडल के छाप के। हाँ सब स्थानों में बांटी थी, जो कि सरकार कोई भी आदमी में परेशान। दोस्तों साधु जीवन सरल जीवन नहीं है, बहुत कठिन जीवन है। अपन तो क्या है परिवार में रहते हैं, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को पाल लेते हैं। मगर यहाँ तो साधु हैं, तुम्हें एक पैसा नहीं लगता, बस खाली खाने की भी खुद व्यवस्था करनी, कपड़े धोने। महाराज जी आपकी उम्र क्या होगी अभी? मेरी उम्र 75 में जा रही है। 75 साल उम्र है महाराज जी की। ये पूरा स्थान देख रहे हैं आप, महाराज जी अकेले रहते हैं जंगल में। ये जो आपको दिख रहा है बस यही बाबा का घर है, यही बाबा ये जो आप देख सकते हैं ये बाबा का बिस्तर है, ये भोजन की व्यवस्था है नीचे, यही बाबा की कुटिया है और नीचे मंदिर है। बहुत ही अद्भुत स्थान है दोस्तों, बहुत ही रमणीक स्थान है मित्रों। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाबा जी हैं। बाबा जो हैं सरकार से बहुत खफा है। बाबा जी का कहना है कि ये लोग सरकार जो है गुंडा राज फैला रही है, और हम इस बात पे महाराज के साथ है। भले ही बीजेपी की सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, मगर वो साधुओं और मंदिर मठों पे अपना राज समझ रही है, एक छत्र राज समझ रही है, तो ये गलत है। हमने तो राम मंदिर में भी देखा कि
राम मंदिर निर्मोही अखाड़ा लेकर बैठे हैं सालों से, और अभी राम मंदिर बना तो निर्मोही अखाड़ा को जगह दे दी और उनके हवाले कर दिया। मगर ये गलत है दोस्तों। 500 सालों से जो अस्तित्व रख के बैठे थे, आज वो साइड में बैठे हैं। पूजा तक उनका कोई गवर्नमेंट का पुजारी करता है, तो यही बात है। इसीलिए साधु महाराज गुस्सा है। बाकी अब जय हो, हर हर मोदी, मोदी जी का भी क्या बोलना सब कमाल है दोस्तों। मगर ये गलत है। यहाँ आने के पैसे लग रहे हैं हमें, हम भोलेनाथ के स्थान पे आ रहे हैं, भोलेनाथ का दर्शन करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमारे को पैसे ले रही है गवर्नमेंट, और 100, 200, 300 रुपए भी नहीं ले रही दोस्तों। उससे 4000 रुपए चाहिए। 4000 रुपए में आपकी गाड़ी खड़ी करो, हमारी गाड़ी से लेके चलेंगे। मतलब ऐसी जबरदस्ती गुंडा राज है वो दोस्तों, ये गलत बात है। ऐसा ही होता है, साधु संतों के साथ सत्संग होते रहते हैं। अभी उनने गंगा जी की बताई कि गंगा जी लोगों के पाप क्यों धो पाती है, और साधु महाराज है थोड़ा सा नाराज है प्रशासन से। प्रशासन के लिए कह रहे हैं कि ये तो गुंडा राज है, यहाँ पे आने के पैसे ले रहे हैं पब्लिक से। अभी हम भी आ रहे थे तो हमें उनने रोका, तो हम कूद के दूसरी जगह से आए हैं। उससे पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों, तो मेरे को आने से रोक दिया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आप और हम नहीं आएंगे जब तक कैसे इन साधु महाराज का गुजारा होगा, उनके खाने रहने की व्यवस्था है सब अपन जैसे भगती लोग करते हैं। अब ये चट्टान के नीचे रह रहे हैं साधु महाराज, यहाँ पे पानी तक गहरा है। ये जो दिख रहा है आपको, यही इनकी कुटिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। काफी अद्भुत स्थान है, और कभी आप अगर चाहें तो यहाँ आए, हमसे संपर्क करें, हम आपको लेकर आएंगे। हमारा तो टूरिस्ट का काम ही है, हम आपको रहने खाने से लेके पूरी व्यवस्था करवाएंगे। जो हमारा चार्ज है वो आप पे करिएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, हमारा आत्मबल बढ़ता रहेगा उससे। बहुत ही अद्भुत नजारा है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत रमणीक स्थान है। ये देखिए दोस्तों, पूरा पहाड़ सूखा हुआ है, कहीं कोई पानी का निशान नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, पानी की झील कहाँ से आ रही है पता नहीं, शुद्ध पानी। स्वर्ग, स्वर्ग। अभी तो वापस कर जाती। हाँ, भी तो रो जाते तो 70 भी कैसे था भी थे। उनकी लड़ाई हो पड़ी थी तो नेता ने लोकल थे को गुजरने। तो ये हमारा भोपाल, रायसेन जिला लग जाता है मगर भोपाल से ही है। बहुत अद्भुत रमणीक नज़ारा। यहाँ आने के लिए बहुत हम लोगों ने संघर्ष किया, भाइयों ने, फॉरेस्ट वालों की बहुत टेंशन हुई, मगर फाइनली हम आ गए। और हम इसीलिए परेशान हुए थे दोस्तों। मतलब बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत अद्भुत प्रकृति एकदम। हर हर महादेव शंभू। लगे दर्शन कराते। फॉगी वेदर है, इस चक्कर में क्लियर नहीं है, मगर अभी अपन बहुत ऊंचे पहाड़ों पे खड़े हैं। सामने के पहाड़ नीचे हैं तो बादल भी उतरे हुए हैं, वरना ये कम से कम 7-8 पहाड़ियाँ 9 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। सब 1 2 3 4 5 6 अगर अपन गिने लाइन से तो सब। और हर हर महादेव महादेव। तो ये थे हमारे पूरे दर्शन केरी के महादेव के। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। प्रशासन से नज़र चुरा के बाहर निकलना है हमें। अब देखिए बब्बा हमारे साथ है, बब्बा ही यहाँ हमें लाए हैं। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बुलाता है भक्तों को, सारी व्यवस्थाएं जमती है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। अब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी रास्तों से वापस जाना है। बस इस बार कोशिश करेंगे कि भटके ना, वापस अच्छे से निकल ही जाए।
ये हमारे भाई हैं बड़े, ये अब हमें लेकर आए थे तो लेकर पहुँचाएंगे। ये डल नहीं रहा इनसे, मगर सब कर देंगे, हमें उम्मीद तो है पूरी इनसे। तो दोस्तों देखिए आगे क्या होता है, आगे की डिटेल भी आपको दी जाएगी, बाहर निकालने तक का पूरा सफर दिखाया जाएगा। तरीके से दिखाने की कोशिश करी। और दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके यहाँ पे चोरी छुपे ना घुसें। वन विभाग ने सारी व्यवस्थाएं आपके और हमारे लिए करी हैं। थोड़ी सी वन विभाग की गलती है कि उन्हें इतने पैसे नहीं लेने चाहिए। और हम चोरी छुपे घुसने का कारण था कि हम इस मंदिर पे बचपन से आ रहे हैं। हम सिर्फ मंदिर आए थे, हम फॉरेस्ट में घूमने और कुछ छेड़छाड़ करने नहीं आए। तो हमें तो उन्होंने समझाइश करके भेज दिया, मगर आप सब अगली बार ध्यान रखें कि ऐसा ना करें, नहीं तो ये दंडनीय अपराध है। हमसे तो नहीं बोला कुछ, उनने हमें माफ़ी दे दी और छोड़ दिया। और हम भी कोई गलत नहीं थे, हम तो सिर्फ मंदिर आए थे। मगर कृपया करके आप लोग ना करें, सब हमारी सेवा में है प्रशासन। भाई का स्टंट। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं धार्मिक ब्रह्मांड के अगले सफ़र पे अगले वीडियो में। जब तक आप दर्शन करिए प्रेमानंद महाराज जी के यंगर वर्जन का। देखिए दोस्तों, ये सुरेंद्र दास महाराज हैं, नागदा में रहते हैं, नागदा अखाड़े के उप सचिव हैं ये। और इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये प्रेमानंद महाराज जब यंग होंगे तो एकदम इनके जैसे दिखते होंगे या ये उनके जैसे दिख रहे हैं। जय हो साधु संतों की, महाराज की। मिलते हैं अगले वीडियो।